Today I am going to give you some important tips on how to attempt the comprehension passage in your exam, because it has a lot of weightage, marks weightage, so it is very important. एंड अनसीन पैसेज कहते हैं इसको, कॉम्प्रिहेंशन तो कहीं से भी आ जाता है. तो होता है क्या है कि आपको पैसेज पढ़ के समझना होता है और उसका आंसर करना होता है, राइट, जो क्वेश्चन दिए होते हैं. तो it is unlike literature. You cannot learn or see any passage which may come, right? Anything can come. So listen carefully. Okay, now before reading the passage, first thing you have to read the question first. मतलब पैसेज पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने चाहिए. रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. जल्दी से क्वेश्चंस को पढ़ो एंड अंडरस्टैंड करो कि आपको पैसेज में देखना क्या है, राइट. सेकंड, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स. जो क्वेश्चंस में कीवर्ड्स दिए हैं टू हेल्प लोकेट द आंसर इजीली इन द पैसेज. वो कीवर्ड्स को आप अलग से अंडरलाइन कर लोगे तो आपको उन कीवर्ड्स की हेल्प से पैसेज में जब आप पढ़ोगे तो आपको उसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाइल रीडिंग द पैसेज, जब आप पैसेज पढ़ते हो, ठीक है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले रीड द पैसेज केयरफुली, रीड एक्टिवली, ऑलवेज अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेम्स, डेट्स, नंबर्स, एनी कीवर्ड्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन कर लो. ऑलवेज फोकस ऑन द मेन आइडिया, राइट. नाउ when I say main idea, it means the overall theme of the passage, the central theme of the passage. और उसका टोन क्या है, किस टोन में बात हो रही है, किस विषय में बात हो रही है, राइट. फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेटिव है पैसेज, या वो परसुएसिव है या नैरेटिव है, ठीक है. ये आपको गेज करना, आपको अंदाज़ा लगाना है कि वो किस टोन में पैसेज की लैंग्वेज है. ओके. देन ब्रेक इनटू सेंटेंसेस. जो पैसेज आपने पढ़ा है उस सेंटेंस को, पैसेज को सेक्शंस में ब्रेक कर लो. ब्रेक इट इनटू सेक्शंस. अगर पैसेज बहुत बड़ा है, इफ इट्स लॉन्ग, तो उसको पैराग्राफ में ब्रेक कर लो. अगर पैसेज छोटा है तो उसको सेक्शंस में ब्रेक कर लो, मे बी 4 sections, 5 sections, राइट. नाउ व्हेन यू विल आंसर द क्वेश्चंस, ट्राई टू ऑलवेज आंसर इन योर ओन वर्ड्स. देखिए, अगर आप कॉपी करेंगे सेंटेंसेस को जो पैसेज में आपको दिए हुए हैं, आंसर में अपने कॉपी करेंगे, तो दैट विल नॉट गिव द करेक्ट इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है, ठीक है. अगर स्पेसिफिकली पूछा गया है कि इस लाइन का मतलब क्या है, देन यू कैन प्रोबेबली कॉपी दैट लाइन, अदरवाइज नॉट. ओके. कोशिश करो, क्योंकि आपने पैसेज पढ़ लिया, समझ लिया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी अंडरलाइन कर ली. अब आपको आंसर करना है तो ट्राई करिए कि आप आंसर अपने वर्ड्स में करें. ओके. नेक्स्ट इज ऑलवेज मेंटेन एक्यूरेसी. देखिए, जो इंफॉर्मेशन पैसेज में दी गई है, ऑलवेज स्टिक टू दैट. डू नॉट एज्यूम और एड योर पर्सनल ओपिनियन टू योर आंसर. मतलब आपको एक टनल विजन रखनी है पैसेज में, कि पैसेज में जो है वही आपको आंसर में लिखना है. आपको कहानी नहीं बनानी है, राइट. दूसरी, जस्ट टू पुट इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर so that he will understand that oh, you have gone through the passage, you have read the passage and you understood the passage. It is not that, right. Always use complete sentences. Frame answers properly with correct grammar and structure. So we say complete sentences. आधा अधूरा सेंटेंस मत लिखिए. नेक्स्ट इज ऑलवेज फॉलो द वर्ड लिमिट. अगर वर्ड लिमिट है, दैट आंसर योर क्वेश्चंस नॉट मोर देन 100 words or 50 words or XYZ. Ensure that your answers are precise, concise and to the point, right. कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है उसमें. अगर उसका आंसर एक लाइन में आ रहा है या 2 लाइन में आ रहा है, तो उसको 2 लाइन में ही लिखिए, उसका पैराग्राफ मत बनाइए. क्योंकि मार्क्स आपको, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है,
तो आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे। अगर आपने 2 लाइन में उसका जवाब दे दिया तो एग्जामिनर विल गिव यू फुल एंड फुल। ही विल नॉट सी दैट यू नो कि लेंथ क्या है आपके पैसेज की, आपके आंसर की। ही विल नॉट सी दैट, ही विल सी द एक्यूरेसी ऑफ योर आंसर। ओके children, so these were some of the points which I thought to share with you because you will appear in your board exam, so that is very important. Please take care of this. अगर आपको बीच में से कहीं छूट गया हो या मैंने बहुत तेज कहा हो तो प्लीज पॉज माई वीडियो एंड लुक अपॉन। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट for your board exam, English board exam. Take care.